गाइस, मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यू स्कोर क्लासेस में। जी हाँ, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है, आज सबसे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जो कि हम ऑलवेज एक थॉट के साथ शुरू करते हैं। आज मैंने इस चीज़ को जो है फोकस किया है। देखिए, 10th और 12th क्लास के रिजल्ट्स आ गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने रिजल्ट्स को लेके काफ़ी खुश हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने रिजल्ट्स को लेके जो है ज़्यादा खुश ना हो, या तो हो सकता है कि उनके मार्क्स जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम आए हो, या फिर जो है वो उनको रीअपियर करना पड़े एग्जाम्स में। तो मैं स्पेशली उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने एग्ज़ाम में एक्सेप्शनल स्कोर किए हैं, बहुत मेहनत की होगी। और दूसरा, मैं बस उन लोगों के लिए कंसर्न हूँ ज़्यादा जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स में अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग्स मार्क्स स्कोर नहीं किए। तो स्पेशली ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं एक ट्वीट लेके आया हूँ आज, जो उन्होंने लिखा, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर हैप्पी विद देयर क्लास 12th आर नॉट happy with their CBSE class 10th and 12th result, I want to tell them one exam does not define what you are. Each of you is blessed with numerous talents. Live life to the fullest. Never lose hope. Always look ahead. You will do wonders. तो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स जो है इन्होंने यूज किए आज। देखिए, सबसे पहले I want to tell them one exam does not define who you are. एग्जैक्टली जो है एक लाइन हमें बताई गई थी कि इंटेलिजेंस को जो है मेजर नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से दो पर्सन के बीच में इंटेलिजेंस को कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, एक हो सकता है कि स्पोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यस, इंटेलिजेंट डज नॉट, जो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जो माइंड में बहुत शार्प होता है, या जिसको बहुत जल्दी समझ में आ जाती चीजें, जो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, दैट इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज समथिंग डिफरेंट दैट कैन बी इन स्पोर्ट्स, दैट कैन बी इन स्टडीज, ठीक है, या फिर कोई कलाकारी, या फिर किसी भी तरह की जो है आपके अंदर खूबी है, दैट इज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप जो है सिर्फ एक एग्जाम के बेस पे नहीं डिफाइन कर सकते अपने आप को। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अपनी लाइफ को जो है पूरे खुल के जिए, और किसी भी चीज की जो है टेंशन मत लीजिए। अगर मार्क्स आपके कम भी आए हैं तो नो वरीज, यू विल डू वंडर्स वन डे। ठीक है, तो बस यही एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करता है। तो कीप फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। चलिए, अब जो है हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो एक बड़ी ही अच्छी वीडियो जो है दीपक सर ने भी बनाई है पॉलिनोमियल्स के ऊपर। काफी कुछ उन्होंने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ उन्होंने वहां पे। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कुछ जो है टॉपिक्स उन्हीं के ऑल्दो रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती तो आप उस वीडियो का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट को। व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट, देखिए, कांस्टेंट सबसे पहले देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है, मींस जो चीज एकदम फिक्स है, जो चीज अपनी वैल्यू से हिल नहीं सकती। पॉलिनोमियल्स के अंदर भी कांस्टेंट का वही मेन आइडिया है। ए कांस्टेंट इज अ सिंबल विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू और हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 1, -5, 2/5। भाई, आज अगर 1 है तो ऐसा तो नहीं है कि कल ये 5 हो जाएगा, या -5 है तो ये +5 हो जाएगा, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज तो हमेशा फिक्स रहने वाली है ना। और ऐसा तो है नहीं कि जो है किसी फॉर्मूले में ये -5 लग रहा है तो दूसरे फॉर्मूले में +5 लगेगा। तो इनकी वैल्यूज जो है हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। ये कोई भी ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट कह सकते हैं। चलिए, नाउ वेरिएबल्स जो है ऑब्वियसली क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा किसके? कांस्टेंट के। ठीक है, तो a variable is a symbol which can change its value and do not have a
फिक्स वैल्यू, ठीक है, जो अपनी वैल्यू को जो है हमेशा सिचुएशन बाय सिचुएशन जो है वो चेंज करता रहेगा, ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर की अभी जो साइड है ये 3 है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू, एक स्क्वायर की साइड जो है वो क्या है, अभी के लिए 3 है, पर क्या हर स्क्वायर की साइड 3 रहती है? नहीं रहती। किसी स्क्वायर की साइड जो हो सकता 4 हो सकता है किसी स्क्वायर की साइड जो है वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब क्या होगी, ये साइड की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो मैं इसको एक जैसे नाम दे दिया कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज एक्स, ठीक है, एक सिंबल दे दिया एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू जो है ये क्या होती रहेगी, ये हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है, और क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसलिए हम इसे कहेंगे वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू चेंज करने वाला। अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और वो कुछ टर्म्स की फॉर्म में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एक कांस्टेंट जैसे 2, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया मैंने x, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये हो सकता बड़ा भी हो, मान लीजिए प्लस का साइन लगा दिया, एक 3 और x स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें मैं आपको आगे चल के टर्म्स के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। ये जो है दो हिस्से हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और ये दोनों जो है किससे डिवाइड होते हैं, प्लस या माइनस के साइन से जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। अच्छा ये x है जैसे, तो आप कह सकते हैं सर कि इसमें तो कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा। देखिए जहाँ पे कांस्टेंट आपको नहीं दिख रहा वहां पे आप 1 तो लगा ही सकते हैं ना, तो 1 इंटू मीन्स 1 मल्टीप्लाई इंटू एक्स, कितना हो गया, एक्स ही तो होता है वो, ठीक है। तो जहां भी आपको सिंगल वेरिएबल दिखे तो आप हमेशा समझ जाइए कि उसके साथ कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टर्म। तो टर्म मैंने आपको जैसे बताया कि जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कई पार्ट्स में होता है, और वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, किससे, प्लस और माइनस के साइन से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब और 25x, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसमें 3 टर्म्स हैं, एक ये है 2x स्क्वायर, एक 5y क्यूब और एक 25x, ठीक है। और ये तीनों किससे सेपरेट हुई है, ये सेपरेट हुई है प्लस और माइनस के साइन से, ठीक है। तो 3 आपके पास टर्म्स है। टर्म्स जो है आप इनको पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, आपने कांस्टेंट की जो है डेफिनेशन पढ़ ली, तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोफिशिएंट में आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जो भी वैल्यू एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होती है अदर देन वेरिएबल, जो भी वैल्यू एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होती है अदर देन वेरिएबल, वो सारी वैल्यू क्या कहलाती है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैं अगर 2x स्क्वायर में ठीक है कांस्टेंट और पहले तो आप ये देखिए कि इसमें वेरिएबल क्या है, ठीक है, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ के, अच्छा ये कोफिशिएंट आपको टर्म्स में देखना है, ठीक है, पूरे उसमें नहीं देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ ही डिफाइन होता है हमेशा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का थर्ड टर्म में जब आप देखेंगे तो एक्स एक वेरिएबल है और एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 25, ठीक है, तो ये 25 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही चीजें लिखी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, ठीक है, और -5 जो है वो वाई क्यूब का है, और जो है 25 वो किसका है, एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अदर देन कांस्टेंट, अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट के साथ अदर देन वेरिएबल
अगर कोई भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या कहलाती है, उसका कॉफिशिएंट कहलाती है। अच्छा, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट में आपको कंफ्यूज क्यों नहीं करना है, देखिए उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2ax एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें मैं ये बोलता हूं कि ये x जो है ये वेरिएबल है जिसका मुझे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए दोनों ही वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि x का कॉफिशिएंट निकालिए तो आप x को छोड़ देंगे और बाकी जितना भी बचा क्या, 2a, ये क्या हो गया, इनका कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है, ये इनका कॉफिशिएंट हो गया। और अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अगर 2ax दोबारा एक वैल्यू दी है और आपको a का कॉफिशिएंट निकालना है तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 2x, ये क्या हो गया, इसका a का कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी वैल्यू में कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 2 कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी भी वैल्यू वेरी कर रही है, इसकी भी वेरी कर रही है, तो 2 कांस्टेंट है और इसमें भी 2 कांस्टेंट है। तो आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स भी जो है एक तरीके से फिल्टर आपने किया होगा। तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा फिल्टर करना, बस एक ही कंडीशन लगानी है, क्या, कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर हो तो वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा इंटीग्रल होनी चाहिए। इंटीग्रल का मतलब है जो है क्या कहते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से मैंने आपको इंटीजर्स समझाए थे ना, ठीक है। तो इंटीजर्स की फॉर्म में होनी चाहिए और दूसरा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। वैसे तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं बट इसमें स्पेशली लिखा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पावर जो है इसी तरीके की होनी चाहिए, पॉजिटिव और नॉन डेसिमल पावर्स, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है नीचे, -x³ अच्छा, ये माइनस जो है ये पावर पे नहीं है, ये कहाँ पे है, x इस पूरे वेरिएबल के सामने, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो नेगेटिव है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पावर का नेगेटिव ना हो और पावर जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, x की पावर कितनी है, 2, x की पावर यहाँ पे 1 हो गई, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और अगर कहीं पे x है ही नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि एक मैंने आपको एक्सपोनेंट करते टाइम बताया था, अगर किसी की भी पावर 0 है, जैसे x की पावर 0 है, तो वो इक्वल होता है किसके, 1 के। तो मैं यहाँ पे 2 × 1 तो लिख ही सकता हूँ और 1 की जगह x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है पहला, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए x की पावर यहाँ तो 1 है, ठीक है, बट जब ये मैंने आपको एक चीज बताई थी एक्सपोनेंट के चैप्टर में ही, कि अगर जैसे 1/x है तो मैं इसको x की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गई, x की पावर -1। मैंने आपको क्या बोला, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स। तो ये तो पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, रूट, तो ये इंटीग्रल पावर नहीं हुई, 1/2 पावर जो है इंटीग्रल नहीं हुई, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या पावर है, 1/3 पावर है, तो ये भी क्या है, नॉन इंटीग्रल पावर है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल है नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आपका पॉलिनोमियल है, बाकी तीनों पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देखिए पावर आपने देख ली, पावर्स जो होती है, अगर किसी एक सिंगल वेरिएबल की मैं सबसे हाईएस्ट पावर देखूं, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में अगर एक वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर देखूं तो वही क्या होती है, वही उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को देखिए, यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो मैक्सिमम x की पावर कितनी हुई, 3 हुई। तो यही क्या कहलाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, ठीक है। नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, ax² bx c x 0 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या रही, 2 रही। तो ये क्या होगी, इसकी डिग्री होगी पूरे पॉलिनोमियल की,
ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का दो बेसिस पे करेंगे, एक इसके टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा इसकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, देखिए टर्म्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टर्म्स मैंने आपको बता दिया था जो सेपरेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में एक ही पार्ट हो, एक ही टर्म हो, तो वो कहलाती है मोनोमियल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल टर्म। ठीक है, तो सिंगल टर्म जैसे 3x 2y² y, मतलब कहीं भी देखिए इनके बीच में प्लस माइनस, ये यहीं पे पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है, ये यहीं पे पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है। तो तीन एग्जांपल है ये अलग अलग जिनमें सिंगल टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू। ठीक है, तो जिसमें जो है दो टर्म्स हो, यहाँ पे ये देखिए दो टर्म्स है, एक ये है एक ये है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो दो दो टर्म्स जिसमें हो वो बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से अगर किसी में तीन टर्म्स होंगी तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, पावर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पे। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को जो है डिग्री के बेस पे देखना है। ठीक है, तो डिग्री आपको मतलब पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। देखिए लीनियर कहलाएगा अगर मैक्सिमम पावर 1 है, मीन्स डिग्री अगर 1 है। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे y की पावर कितनी है 1, अलग अलग पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले ये देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1, तो इसलिए क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। यहाँ पे भी y की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक कहलाएगा अगर y की डिग्री जो है किसी भी वेरिएबल की 2 हो, मैक्सिमम जो पावर कहलाती है अगर वो 2 हो तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिंगल टर्म दी हुई है x²। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ पे देखिए ये तो दोनों अलग ही जो है वेरिएबल्स हैं, बट फिर भी यहाँ पे y के हिसाब से अगर मैं लूँ तो मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक में अगर आप x की पावर्स देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो अगर डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। अगर डिग्री 4 है तो क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक का डबल। ठीक है, तो 1 पे लीनियर, 2 पे क्वाड्रेटिक, 3 पे क्यूबिक और 4 पे बाय क्वाड्रेटिक अगर पावर 4 है। ठीक है, मीन्स अगर डिग्री 4 है तो वो हो गया बाई क्वाड्रेटिक। अब एक छोटी सी टर्म देख लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल में आपकी वैल्यू जो है सिर्फ कांस्टेंट की दी हुई है। ठीक है, जैसे 2, देखिए यहाँ पे हो तो सकती है पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे x की पावर अगर मैं 0 लिख लूं तो ये एक क्या बन गया, वेरिएबल भी आ गया यहाँ पे। बट अगर आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल नहीं शो हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो सारे नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल में अगर टर्म 0 है, ये जो कांस्टेंट की टर्म है ये अगर 0 है तो वो कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब जो है हम प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं। जितने भी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में, और इस बहाने आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि कौन से पॉलिनोमियल जो है एक वेरिएबल में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है एक पॉलिनोमियल के एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको क्या देखना है, एक ही वेरिएबल देखना है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, वेरिएबल पहले में टर्म में x है, इस दूसरी टर्म में x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जनरली उसे x ही मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया हुआ है तो ये क्या है, सिंगल टर्म, मीन्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये है तो यहाँ पे y² दिया हुआ है और √2 दिया हुआ है, तो y के अलावा तो कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया, या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी देखना है हमको कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं देखना कि वन वेरिएबल है,
वो पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी देखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड एग्जांपल, रूट टी दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किसी फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, 1/2 कोई इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, सेम यही आ गया, y बाय में आ गया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो ये जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, y प्लस 2y रेज टू पावर -1। तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ हमारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें वेरिएबल देखिए, ऑल्दो पॉलिनोमियल है, सब पावर्स जो है पॉजिटिव भी हैं और इंटीग्रल भी हैं। अब बट वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल दिए, एक्स भी दिया, वाई भी दिया और टी भी दिया हुआ है। तो ये वन वेरिएबल तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो कंडीशन को फुलफिल जो है नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देखने हैं। ठीक है, हर टर्म्स में से। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म में क्या एक्स के साथ कुछ लगा हुआ है। अच्छा देखिए, हमें दूसरी टर्म नहीं देखनी, दूसरी टर्म नहीं देखनी, मैं इनको भूल जाऊंगा, बाकियों को सिर्फ इसको देखूंगा। ठीक है, एक टर्म को। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं है तो उस केस में 1 होता है। एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ हमेशा 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इसमें देखते हैं ये कितना है, यहाँ पे इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है π/2, तो π/2 जो है इसका कॉफिशिएंट हो गया। थर्ड में क्या, अब कंफ्यूज हो गया कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। तो मैंने एक चीज बोली थी कि एक्स स्क्वायर अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अगर देखिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है भी यहाँ पे, ठीक है, मैं प्लस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, बट ये किस केस में नहीं होगा, जब इसका पॉलिनोमियल जब इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा। क्योंकि अगर 0 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ही पूरी खत्म हो जाएगी, और ये टर्म ऑलरेडी खत्म है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो है 0। ठीक है, दो चीज ध्यान रखिए हमेशा, जब एक्स स्क्वायर के साथ, जब वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल हो तो उसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, और जब उस पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल ही ना हो तो उस केस में उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए थर्ड वन आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो आप मल्टीपल एग्जांपल्स लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 35 प्लस x, ये बन गया, दो टर्म हो गई ना, बाइनोमियल हो गया, और डिग्री भी कितनी हो गई इसकी, 35 हो गई, मैक्सिमम 35 देखनी है। एक मोनोमियल की डिग्री 35, x रेज टू पावर 100 लिख देता हूँ, हो गया। तो इसके तो आप जितने भी चाहे उतने एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है आपको, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो उसमें देखिए कि वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। फर्स्ट देखते हैं, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1, तो मैक्सिमम कहाँ पे हुई, यहाँ पे कितनी, 3, तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यहाँ पे y की पावर 2 दी हुई है, यहाँ पे y की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2, तो ये क्या हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, अगर इसे पूछे कि किस तरह का पॉलिनोमियल, तो क्या है, क्यूबिक है। क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर आपसे डिग्री पूछे तो वो कितनी है, t की पावर, t एक वेरिएबल है, t की पावर 1 ही मैक्सिमम है, तो ये इसकी डिग्री हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो वेरिएबल अगर दिख ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ, और सॉरी x0 लगा देता हूँ, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 हो गई।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको इनको क्लासिफाई करना है कि इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखिए आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि अगर किसी की पावर किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो गया, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो गया, और अगर 3 है तो वो क्यूबिक हो गया। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने जैसे ऊपर देखा कि किसी की डिग्री कैसे निकालते हैं, बस उनको जो है ये नाम दे दीजिए। अगर लीनियर 1 आ रही है डिग्री तो लीनियर, 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, तो अब जो है हम ट्रिक ऑफ द वीडियो देख लेते हैं क्लास के एंड में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का जो कि 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सबसे इजी होता है जो नंबर 5 से एंड होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए एक नंबर है 25, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 25 का मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, अलग से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी बाकी क्या टर्म बची, 5 के अलावा बाकी देखना है कितना बच गया, 2, ठीक है। 2 हो गया, 2 में 1 ऐड कीजिए, कितना हो गया 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 6, ये 6 यहाँ पे लिख दीजिए इसके बाद, तो कितना हो गया 625। तो 25 का स्क्वायर जो वो हो गया 625। इसी तरीके से अगर 35 का अगर आपको निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और 3 में एक और ऐड कर दिए, कितना हो गया 4, ठीक है। तो 3 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 1225। तो देखिए अब आपको कहीं जो है इनको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है इनका स्क्वायर लिख देंगे। जैसे 45 आपको लिखना है तो 2025, ठीक है। आपको 55 का लिखना है तो 3025, ठीक है। इस तरीके से जो आप इनके स्क्वायर्स लिख देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो यहाँ पे आ गया, और 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो होप सो कि आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं ऐसी यूजफुल ट्रिक्स जो आपके साथ लाता रहूंगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है आपकी कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट करती रहेंगी। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड never forget to give your valuable suggestions and share it with every learner. Subscribe and like to boost our confidence. So bye, take care, stay home, stay alive.